बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान को मुक़्तदर हलकों से लड़वाना और इमरान खान को एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ बनाना और इमरान खान से वो तकरीर करवाना जो गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज के हवाले से की थी, ये इस वक्त ना सिर्फ नून लीग बल्कि इनके टोकरा सहाफियों का मकसद अव्वलीन है। इस वक्त इनका सबसे बड़ा मकसद तो ये है, लेकिन इस वक्त रात गए कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान ने मुक़्तदर हलकों के खिलाफ नई मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के पास सबूत आ चुके हैं और अब उन्हें इमरान खान प्रेशराइज करने वाले हैं। इस हवाले से कुछ दावे हैं और इस वक्त कौम क्यों बनी गाला से जवाब की मुंतज़िर है, इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, हर वो शख्स जो इमरान खान के साथ है, जो प्रेशर के बावजूद, फ़ोन कॉल्स के बावजूद, मुख्तलिफ मकामात पर बुलाए जाने के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा, हर उस शख्स को इस वक्त निशाने इबरत बनाना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि वो जो एक डर था, जब ये डर खत्म हो जाता है, जब एक झाका आपने बनाया होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो वो बड़ा खतरनाक मामला है। उसके बाद सबको शय आती है। और फवाद चौधरी ने भी ये बात कही थी कि आज MQM और बाप, इन दोनों को ये ना कहा जाए कि इंपोर्टेड का साथ छोड़ दो, इन दोनों को ये ना कहा जाए कि इमरान खान के साथ चले जाओ। इन दोनों को अगर मुक़्तदर हलकों की तरफ से, अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी था कि यानी उन्होंने ही रोक के रखा हुआ है, आज इन्हें मुक़्तदर हलकों की तरफ से ये कह दिया जाए कि आप अपनी फैसला साजी में आज़ाद हैं, आपको जिधर जाना है जाएं, अपनी सियासत देखें, अपने हिसाब से सियासत करें, तो आज इसी वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाए और वो अपोजिशन बेंचों में बैठ जाएं। क्योंकि उनकी अपनी सियासत का शिराजा बिखर चुका है, उनकी अपनी सियासत का जनाजा उठ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ हाथ मल रहे हैं। इस सब में चौधरी बरादरान एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है और अब उस खानदान के अंदर भी दरार पड़ चुकी है। और चौधरी वजाहत जो है, चौधरी शुजात साहब के साहबजादे, उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया अपने भतीजों पर और उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी शुजात साहब ने कहा कि मैं यहां पर आकर एक जगह पर गए पैगाम दूं कि हम एक हैं। कहते हैं मैं कैसे पैगाम दे दूं, एक भाई जो है उसके पीछे पुलिस है और एक ने पुलिस को आगे लगाया हुआ है, ये सबको पता है कौन क्या करवा रहा है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम, पहली दफ़ा इस पूरे मामले में किसी बड़े सियासतदान की अपने घर से ये गवाही आना कि जरदारी से चौधरी शुजात के बेटों ने कहा कि कुछ डॉलर हमें भी दें, यानी कि डॉलर जो ऊपर से अमेरिका से आए, वो जाहिर बात है इल्जाम लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बांटने थे अपने हाथों से, तो ये इल्जाम था। अब इसके ऊपर चौधरी शुजात जो हैं वो अपने छोटे भाई पर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जरदारी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर है, और मेरे बेटों पर इल्जामात इंतहाई बेहुदा हैं। और फिर ऑब्वियसली अब चौधरी परवेज इलाही पर भी इल्जाम तराशी करनी है, उन्हें भी निशाने इबरत बनाना है। तो नुमान लंगड़ियाल ने परवेज इलाही पर करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का इल्जाम आयद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने मुझे 10 करोड़ की ऑफर की कि वापस PTI में आ जाओ, जबकि जो मकसूद चपड़ासी था उसके केस को जायल करने के लिए मुनस इलाही जो है उनके मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाज भट्टी चपड़ासी जो है उसकी आमद हुई है। और इस वक्त FIA को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, चौधरी परवेज इलाही को मुनस इलाही के केस में भी शामिल किया गया है ताकि इन्हें जरा खज्जल ख्वार किया जाए, इन्हें तंग किया जाए। तो इस हवाले से इत्तलात ये हैं कि एक चपड़ासी जो कि मुनस इलाही के चपड़ासी थे, इनकी किसी कंपनी में 32 अकाउंट्स का इंकशाफ इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत लाई है। यानी कि अपने केसेस तो ये कमजोर कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो जो एक प्रेशर है, एक पब्लिकली इनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि डंडा चला हुआ है। अवाम को पता है कि ये करप्शन के बेताज बादशाह हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के नए नए तरीके ईजाद करने पर अगर कोई नुबैर
नोबेल इनाम होता तो इन्हें वो मिल जाता, अगर मुल्क का बेड़ा गर्क करने की शहबाज स्पीड होती तो दुनिया में सबसे बेहतर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ जाता। लेकिन जाहिर बात है कौम जान चुकी है, और ये अब इन चीजों का असर जाहिल कैसे कर सकते हैं? इनका पुराना तरीका वारदात है। ये कभी नहीं कहते कि हम करप्ट नहीं है, ये कहते हैं कि चलो दूसरा भी करप्ट है। अब खान पर कुछ नहीं मिला तो खान के साथियों पर ये करेंगे, तो शाहखाना दीगर चीजें। और अब इस मामले के अंदर जाहिर बात है ये एक परसेप्शन बना रहे हैं नून लीगी साफी, अभी से नहीं पिछले 6 हफ्तों से, कि जब जब खान के खिलाफ कोई केस बनता है तो खान पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों के ऊपर चढ़ दौड़ता है, खान उनके ऊपर प्रेशर डालता है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस वक्त लॉन्च कर देता है। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो सलीम साफी कैसे पीछे रहे, इनके भाई के वाले से भी मुबैना तौर पर इत्तलात आई कि उन्हें एक बड़े अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है पाकिस्तान टेलीविजन में, मुबैना तौर पर बड़े अच्छे पे स्केल के ऊपर। तो जारी बात है इनमें से जो भी साफी, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, अहमद मीर साहब बीच में इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए महंगाई पर। ये सिर्फ और सिर्फ आप बैलेंसिंग एक्ट्स भी नहीं है, ये जो तनकीद करते हैं ये याद कराते हैं कि फहद हुसैन मुंह चिब्बा करके अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी में डॉन में एडिटोरियल डॉन जैसा मुकद्दस इदारा ही कोई नहीं बनाया हुआ कि इतनी बेहतरीन साफत, और वो उसका एडिटर था, उसे आपने मुआवने खसूसी लगा दिया। तो हम किधर गए? सबसे ज्यादा गालियां तो हमने ली, उसकी तो अंग्रेजी कम लोग पढ़ते थे, हमें तो हर दूसरा बंदा पढ़ता था। तो ऑब्वियसली ये जितनी तनकीद करेंगे इंपोर्टेड हुकूमत पर, ये बेसिकली अपनी सीवियां जमा करा रहे हैं कि नजरे करम इधर भी हम भी रहते हैं और हम भी तनकीद कर सकते हैं, और अगर हमने तनकीद की तो फिर आपकी सपोर्ट चली जाएगी। तो ऑब्वियसली इस तरह की फेवर्स ये लोग मांग रहे हैं। सलीम साफी साहब जो हैं वो उम्रे पर भी मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि मैं उम्रे के हवाले से उन्होंने फिर कह दिया कि मैं अपने खर्चे पे गया, लेकिन मैं डेलीगेशन में अंदर चला गया क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी। तो देखें आप अपने बलबूते पर जाएं, दीगर चीजें करें, ये चीजें बड़ी मुतनाज़ा होती हैं। लेकिन अब सलीम साफी साहब के जराए हैं और बड़े आम जराए होते हैं इनके, नजम सेठी के आजकल जराए सबसे आम हैं और अहमद मीर के जराए बड़े अच्छे हैं, तो सलीम साफी साहब के जराए भी बड़े अच्छे होंगे। इनके मुताबिक तहकीकात के नतीजे में फराह खान, मानिका खानदान और इमरान खान के ताने बाने दस्तावेजात और शवाहिद के साथ एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। यानी कि इस वक्त जो इदारे हैं वो भी हरकत में आए। इदारों का इन्होंने क्यों बताया आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान को इस वक्त काउंटर करने के लिए शवाहिद और दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की फाइल्स मिल गई हैं जो फराह खान, मानिका खानदान और इमरान खान, ये तीन का नेक्सस जो है इसे एक्सपोज कर सकते हैं। भाई होता अभी तुम लोग अंदर डाल चुके होते, तुम टोचा खाना से लेके तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। इल्जाम सबसे बड़ा क्या था कि ये वजीर आजम था तो इसने वजीर आजम का हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया, खुदा का खौफ करें। और अब वही तोशा खाना पे ये खुद डाका डालने लगे हैं, उसके लिए कमेटी बना दी। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसमें कमेटी बना दी कि खान ने कहा था 100 के पीछे जो चीज 25 में लेते हैं वो 50 में लूंगा मैं, अब ये वापस पता नहीं उसे 10 ना कर दें। अब इस सारे मामले में ये कहते हैं कि इमरान खान इन ताने बाने और इन शवाहिद से तवज्जो हटाने के लिए ब्लैक मेलिंग और तवज्जो हटाने की जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और पीटीआई क़यादत ने अस्करी क़यादत के खिलाफ, पीटीआई की क़यादत ने अस्करी क़यादत के खिलाफ, यानी कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ नई और जारहाना मुहिम चलाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यानी कि इनका कहना है कि इमरान खान साहब ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, जारहाना मुहिम हो, एक रिन्यूड एफर्ट हो और पूरे तरीके से अमलावर। भाई इमरान खान एक स्टेटमेंट दे दे, ये सारी मुहिम बहुत आगे चली जाए। ऑब्वियसली इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक आप उसे कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक तरीके से चल रही है और ये सेंटिमेंट पाया जा रहा है। आप कितना ये कह लेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग प्लेकार्ड्स लेकर निकल रहे हैं जलसों के अंदर, इंपोर्टेड से ज्यादा न्यूट्रल पर तनकीद हो रही है। इस चीज को इदारे को समझना होगा। और ऑब्वियसली इस तरह के साफी आग लगाने का काम तो कर सकते हैं, तीली लगाने का काम तो कर सकते हैं, इस तरह की कोई खबर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुक्तदर हलकों से खान मत्था लगा ले और उसका रास्ता बंद हो जाए, और फिर इस लड़ाई का फायदा जी हमारे जो आका हैं, हमारे जो पीडीएम वाले हैं वो सारे उठाएं और फिर हमारे मजे हों, हमारे इसी तरह से वजीर आजम हाउस के अंदर खाने चलते रहें, हमें ओहदे मिलते रहें, हमें यहां पर जी मरात मिलती रहें, हम सरकारी खजानों के ऊपर, सरकारी खर्चों के ऊपर उम्रे और हज करते रहें। जारी बात है यही ख्वाहिशात होती हैं, और इन ख्वाहिशात के पीछे, इन छोटी छोटी 2 टके की ख्वाहिशात के पीछे ये
لوگ ملک کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ملک جائے بھاڑ میں، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. لیکن ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا بھی بہت ضروری ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.